नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड सप्तमो अध्याय काल की महिमा का वर्णन। मुनयः ऊचु कालाद्युपद्यते सर्वं कालादेव विपद्यते न काल निरपेक्षम ही क्वचित् किंचन विद्यते। यदास्यांतर्गतम विश्वं शाश्वत संसार मंडलम सर्ग संहृति मुद्राभ्याम चक्रवत परिवर्तते। ब्रह्मा हरिश्च रुद्रश्च तथान्ये चासुरासुराः यत्कृतां नियतिं प्राप्य प्रभवो नातिवर्तितुं भूतभव्य भविष्याद्यैर्विभज्य जरयन् प्रजाः अति प्रभुरिति स्वैरं वर्ततेति भयंकरः। कः एष भगवान कालः कस्य वा वस्य वर्यत्ययम् कः एवास्य वसेना स्यात् कथय तद्विचक्षणः। वायुर्वाचो कलाकाष्ठा निमेषादि कलाकलित विग्रहं कालात्मेति समाख्यातं तेजो माहेश्वरं परं यदलङ्घ्यमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च नियोगरूपमीशस्य बलं विश्वो नियामकम् तस्यांसांसमयी शक्तिः कालात्मनि महात्मनि ततो निष्क्रम्य संक्रांता विसृष्टाग्नेरिवायसी। तस्मात् कालवशे विश्वं नासा विश्ववशे स्थितः शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः। यतो प्रतिहतं सर्वं तेजः काले प्रतिष्ठितं महती तेन कालस्य मर्यादा हि दुरत्यया। कालं प्रज्ञाविशेषेण कोतिवर्तितुमर्हति कालेन तु कृतं कर्म न कश्चिदतिवर्तते। एकच्छत्राम महीम कृष्णाम ये पराक्रम्य शासति तेपि नैवातिवर्तन्ते कालम वेलामिबाध्ययः। ये निग्रहेन्द्रियाग्रामं जयन्ति सकलं जगत न जयन्त्यन्ति ते कालं कालो जयति तानपि। आयुर्वेदविदो वैद्याः त्वनुष्ठिष्ठरतसायना आयुर्वेदविदो वैद्याः त्वनिष्ठितरसायना न मृत्युमतिर्वर्तन्ते कालो हि दुरतिक्रमः। श्रिया रूपेण शीलेन बलेन चाकुलेन च अन्यचिन्तयते जन्तुः कालेऽन्यन्कुरुते बलात्। ओम नमः शिवाय। अप्रियश्च प्रियश्चैव ह्याचिन्तत समागमः संयोजयति भूतानि वियोजयति चेश्वरः। यदैव दुःखितः कश्चित् तदैव सुखितः वरः दुर्विज्ञेयस्वभावस्य कालस्याहो विचित्रता। यो युवासा भवेद वृद्धो यो बलीयांश दुर्बलः यः श्रीमान् सेपि श्रीनीकः कालश्चित्रगतिर्द्विजाः। नाभिजात्यं न वयशीलं न बलं न च नैपुणं भवेत् कार्याय पर्याप्तं कालश्चेत् प्रतिरोधकः। ये सनाथाश्च दातारो गीतवाद्यैरुपस्थिता ये चानाथाः परान्नादा कालस्तेषु समक्रियाः। फलन्त्यकाले नरसायनानि सम्यक् प्रयुक्तान्यपि चौषधानि तान्येव कालेन समाहृतानि सिद्धिं प्रयन्त्यासु सुखं दिशन्ति। नाकालतोऽयं म्रियते जायते वा नाकालतः पुष्टिमग्रयामुपैति। नाकालितः सुखितं दुःखितं वा नाकालितं वास्तु समस्ति किंचित्। कालेन सीता प्रतिवातिवातः कालेन भ्रष्टेर्जलदानुपैति। कालेन चोष्मा प्रशमं प्रयाति कालेन सर्वं सफलात्वमेति। कालाश्च सर्वास्य भवास्य हेतुः कालेन सस्यानि भवन्ति नित्यं। कालेन सस्यानि बलं प्रयान्ति
कालेन संजीवति जीवलोकः इत्थं कालात्मनस्त्वं त्यो विजानाति सत्वतः कालात्मानमतिक्रम्य कालातीतं सा पश्यति। ओम नमः शिवाय। नायास्य कालो न च बंध मुक्ति नायामुपान्ना प्रकृतेर्न विश्वम विचित्र रूपाय शिवाय तस्मै नमः परस्मै परमेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 7वां अध्याय काल की महिमा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। काल के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता है, कुछ भी नहीं होता है। यह सारा संसार मंडल काल के मुख में वर्तमान रहकर उत्पत्ति तथा प्रलय रूप लक्षणों से लक्षित चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जिसके द्वारा बनाए गए नियमों को प्राप्त कर उसका उल्लंघन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। अत्यंत भयानक वह काल भूत भविष्य वर्तमान आदि रूपों में अपने को विभक्त कर प्रजाओं को क्षीण करता हुआ सर्वसमर्थ होकर स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करता रहता है। यह भगवत स्वरूप काल कौन है, यह किसके अधीन रहने वाला है और कौन इसके बस में नहीं है, हे विचक्षण वायुदेव, इसे बताने की कृपा करें। वायुदेव बोले, कला, काष्ठा, निमेष आदि इकाइयों से घटित मूर्त स्वरूप धारण करने वाला महेश्वर का परम तेज ही कालात्मा कहा गया है, जिसका उल्लंघन समस्त स्थावर तथा जंगम रूप वाला कोई भी प्राणी या वस्तु नहीं कर सकता है। वह ईश्वर का आदेश रूप है और विश्व को अपने बस में रखने वाला ईश्वर का साक्षात बल स्वरूप है। उन परमेश्वर की अंशांश रूपा शक्ति उनसे निकलकर महिमामय कालात्मा में उसी प्रकार संक्रांत हो गई है जिस प्रकार दाहिका शक्ति अग्नि से निकलकर लोहे में संक्रांत हो जाती है। इसलिए संपूर्ण जगत तो काल के बस में है, पर काल विश्व के बस में नहीं है, और वह काल विश्व के बस में है किंतु शिव के बस में है किंतु शिव काल के बस में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, इसलिए काल की महिमा महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती है। ओम नमः शिवाय। अपनी विशिष्ट बुद्धि से भला कौन काल का अतिक्रमण करने में समर्थ है। कोई भी काल के द्वारा किए गए कर्म को नहीं मिटा सकता है। जो पराक्रम करके संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं वे भी काल की मर्यादा को नहीं मिटा सकते हैं, जैसे तट की मर्यादा को सागर नहीं मिटा सकते हैं। जो लोग इंद्रियों को बस में करके सारे संसार को जीत लेते हैं वे भी काल को नहीं जीत पाते, अपितु काल ही उन्हें जीत लेता है। आयुर्वेद के ज्ञाता और रसायन का प्रयोग करने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं टाल सकते, क्योंकि काल दुरतिक्रम है। श्री, धन, रूप, शील, बल और कुल के द्वारा समृद्ध प्राणी कुछ और सोचता है किंतु काल बलपूर्वक कुछ और ही कर देता है। ओम नमः शिवाय। वह सामर्थ्यशाली काल प्रिय और अप्रिय घटनाओं के अकल्पित समागम के द्वारा कभी सभी प्राणियों का संयोग और कभी प्राणियों का आपस में वियोग प्राप्त कराता है। ओम नमः शिवाय। जिस समय कोई दुखी रहता है उसी समय कोई दूसरा सुखी रहता है। अहो, कठिनता से जानने योग्य स्वभाव वाले काल की कैसी विचित्रता है। ओम नमः शिवाय। जो युवा है वह वृद्ध हो जाता है, जो बलवान है वह दुर्बल हो जाता है, जो श्री संपन्न है वह निर्धन हो सकता है। हे ब्राह्मणों, काल की गति बड़ी विचित्र है। काल के प्रतिकूल होने पर कुलीनता, शील, सामर्थ्य तथा कुशलता ये कोई भी गुण कार्य सिद्धि में सफलता नहीं दे पाते हैं।
जो प्राणी सनाथ है, दानशील है और जिनका मनोरंजन गीत वाद्य आदि के द्वारा किया जाता है, वे लोग और जो अनाथ हैं तथा दूसरों के द्वारा दिए गए अन्न का भोजन करते हैं, उन सभी के प्रति काल समान व्यवहार वाला होता है। ओम नमः शिवाय। असमय में अच्छी तरह से प्रयोग में लाए गए रसायन तथा औषध कारगर नहीं होते, किंतु समय से दिए जाने पर वे ही सफल होते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं। यह जीव बिना समय के ना मरता है, ना जन्म ही लेता है, ना उत्तम पोषण ही प्राप्त करता है। बिना काल के कोई सुखी अथवा दुखी भी नहीं होता है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो अकालिक हो, काल के अधीन ना हो। समय से ही ठंडी हवा चलती है, समय से ही मेघों से वर्षा होती है, समय से ही गर्मी शांत होती है और समय से ही सब कुछ सफल होता है। काल ही सभी की उत्पत्ति का कारण है। समय पर ही फसलें होती हैं और समय पर ही फसलें कटती हैं। काल से ही सब लोग जीवित रहते हैं। इस प्रकार जो कालात्मा के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वह कालात्मा का अतिक्रमण कर काल से परे निर्गुण परमेश्वर का दर्शन कर लेता है, जिसका न काल है, न बंधन है, न मुक्ति है, जो न पुरुष है, न प्रकृति है, न विश्व है। उस विचित्र रूप वाले परात्पर परमेश्वर को ही शिव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम पूर्वखंडे काल महिम्ना वर्णन नामक सप्तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में काल महिम वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्व खंड 8वां अध्याय। काल का परिमाण एवं त्रिदेवों के आयु मान का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ऋषयः ऊचु केन मानेन कालेऽस्मिन्नायुः संख्या प्रकल्प्यते संख्या रूपस्य कालस्य कः पुनः परमोऽवधि। वायुर्वाचो आयुषोत्रो निमेषाख्यो माद्यमानं प्रचक्षते संख्या रूपस्य कालस्य शान्त्यातीत कलावधि। अक्षिपक्ष्मा परिक्षेपो निमेषः परिकल्पितः तादृशानां निमेषाणां काष्ठा 10 चा 5 चा। काष्ठास्त्रिसन्त कलात्नामो कलास्त्रिसन् मुहूर्तुकः मुहूर्तानामपि त्रिदंश होरात्रो प्रचक्षते। त्रिसंख्यायै अहोरात्रैर्मासः पक्षद्वयात्मकः ज्ञेयं पितृमहोरात्रं मासः कृष्णासितात्मकः। मास्तैरयनं षड्विंशवर्षं द्वेजायनं मतम् अलौकिकेनैव मानेनो ह्यब्दो यो मानुषः स्मृतः। एतद्दिव्यमहोरात्रिमिति शास्त्रस्य निश्चयः दक्षिणं चायनं रात्रिस्तथोदगयनं दिनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मांसर्त्रिन्दशहोरात्रैर्दिव्यो मानुषवत् स्मृतः संवत्सरोऽपि देवानां मासैर्द्वादशभिस्तथा। 3 वर्षशतान्येव 6 वर्षयुतान्यपि दिव्यः संवत्सरो ज्ञेयो मानुषेण प्रकीर्तितः। दिव्येनैव प्रमाणेन युग संख्या प्रवर्तते 4 भारते वर्षे युगानि कवयो विदुः। पूर्वं कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते द्वापरं चाकलिश्चैव युगान्येतानि कृत्सनः। 4 तु सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं तस्य तावच्छति संध्यांशश्च तथाविधः। इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांशेषु चात्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। एतद्द्वादशसहस्रं साधिकं च चतुर्युगं चतुर्युगसहस्रं यत् संकल्पो इति कथ्यते।
चतुर्युगैक सप्तप्त्या मनोरन्तरमुच्यते कल्पे चतुर्दशैकस्मिन् मनूनां परिवृत्तयः एतेन क्रमयोगेन कल्पमन्वन्तराणि च सप्रजानि व्यतीतानि शतशोऽथ सहस्रशः अज्ञेयत्वाच्च सर्वेषा संख्येतयता अज्ञेयत्वाच्च सर्वेषाम् असंख्येयतया पुनः शक्यो नैवानुपूर्वाद्य तेषां वक्तुं सुविस्तरः कल्पो नाम दिवा प्रोक्तो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः कल्पानां वै सहस्रं च ब्रह्मां वर्षमिहोच्यते वर्षाणामष्टसाहस्रं यच्च तद् ब्रह्मणे युगं सवनं युगसाहस्रं ब्रह्मणः पद्मजन्मनः सवनानां सहस्रं च त्रिगुणं त्रिव्रतं तथा कल्प्यते सफलः कालो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तस्य वै दिवसे यान्ति चतुर्दश पुरन्दराः शतानि मासे चत्वारि विसन्त्या सहितानि च अब्दे पंचसहस्राणि चत्वारि शतद्युतानि च चत्वारि शतसहस्राणि पंचलक्षाणि चायुषी ब्रह्मा विष्णुर्दिने चैको विष्णुम रुद्रदिने तथा ईश्वरस्य दिने रुद्रः सदाख्यासो तथैश्वरः साक्षात् शिवस्य संख्यास्तथा सोऽपि सदाशिवः चत्वारि शतसहस्राणि पंचलक्षाणि चायुषी तस्मिन् साक्षात् शिवेन स कालात्मा संप्रवर्तते यत् सृष्टे समाख्यातं कालान्तरमिहाद्विजाः एतत् कालान्तरं गेयमहर्वय पारमेश्वरं रात्रिश्च तावतीं गेयाम परमेशस्य कृत्सनः आहस्तस्य तु या सृष्टिरात्रिश्च प्रलयः स्मृतः आहर्न विद्यते तस्य नारात्रिरिति धारयेतो एषोपचारः क्रियते लोकानां हितकाम्यया प्रजाः प्रजानां पतयो मूर्तयश्च सुरासुराः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च महाभूतानि पञ्च च तन्मात्राण्यथा भूता द्विर्बुद्धिश्च सहदैवतैः अहस्तिष्ठन्ति सर्वाणि परमेशस्य धीमतः अहरन्ते प्रलीयन्ते रात्र्यन्ते विश्व संभवः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 8वां अध्याय काल का परिमाण एवं त्रिदेवों के आयुमान का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे वायुदेव, इस काल में किस प्रमाण के द्वारा आयु की गणना की जाती है और संख्या रूप काल की परम अवधि क्या है? ओम नमः शिवाय। वायुदेव बोले, आयु का पहला मान निमेष कहा जाता है। संख्या रूप काल की शांत्यातीत कला चरम सीमा है। पलक गिरने में जो समय लगता है उसे ही निमेष कहा जाता है। इस प्रकार के 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है। 3 काष्ठाओं की एक कला, 30 कलाओं का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्तों का एक अहोरात्र कहा गया है। मास 30 दिन रात का तथा 2 पक्षों वाला होता है। एक मास के बराबर पितरों का एक अहोरात्र होता है, जिसमें रात्रि कृष्ण पक्ष और दिन शुक्ल पक्ष माना जाता है। 6 महीने का एक अयन होता है। 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है, जिसे लौकिक मान से मनुष्यों का वर्ष कहा जाता है। यही एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र होता है, ऐसा शास्त्र का निश्चय है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि एवं उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मनुष्यों की भांति देवताओं के भी 30 अहोरात्रों को उनका एक मास कहा गया है और इस प्रकार से 12 महीनों का देवताओं का भी एक वर्ष होता है। मनुष्यों के 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष जानना चाहिए। उसी दिव्य वर्ष से आयु संख्या होती है। विद्वानों ने भारतवर्ष में 4 युगों की कल्पना की है। सबसे पहले कृतयुग, सतयुग, इसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग तथा कलयुग होते हैं। इस प्रकार कुल ये 4 ही युग होते हैं। इनमें देवताओं के 4000 वर्षों का सतयुग
इसके अतिरिक्त 400 वर्षों की संध्या तथा इतने ही वर्षों का संध्यांश होता है। अन्य 3 युगों में वर्ष तथा संध्यांश में एक एक पाद क्रमशः 1000 तथा 100 कम होता जाता है, अर्थात त्रेता 3000 वर्ष का उसकी संध्या एवं संध्यांश 300 वर्ष के, द्वापर 2000 वर्ष का तथा उनकी संध्या और संध्यांश 200 वर्ष के, और कलयुग 1000 वर्ष का तथा उसकी संध्या एवं संध्यांश 100 वर्ष के होते हैं। इसी तरह संध्या एवं संध्यांश के सहित चारों युग 12000 वर्ष के होते हैं। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। ओम नमः शिवाय। इस 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर कहा जाता है। एक कल्प में 14 मनुओं का आवर्तन होता है। इस क्रम योग से प्रजाओं सहित सैकड़ों हजारों कल्प और मनवंतर बीत चुके हैं। उन सभी को ना जानने के कारण तथा उनकी गणना ना कर सकने के कारण क्रमबद्ध रूप से उनके विस्तार का निरूपण किया जाना संभव नहीं है। एक कल्प के बराबर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का एक दिन कहा गया है तथा यहाँ पर 1000 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। ओम नमः शिवाय। ऐसे 8000 वर्षों का ब्रह्मा का एक युग होता है और पद्मयोनि ब्रह्मा के 1000 युगों का एक सवन होता है। 1000 सवनों का 3 गुना तथा उन 3 गुना का भी 3 गुना अर्थात 9000 सवनों का ब्रह्मा जी का कालमान कहा गया है। उनके एक दिन में 14, एक मास में 420, एक वर्ष में 5040 तथा उनकी पूरी आयु में 5,40,000 इंद्र व्यतीत हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु के एक दिन पर्यंत, विष्णु रुद्र के एक दिन पर्यंत, रुद्र ईश्वर के एक दिन पर्यंत और ईश्वर सत नामक शिव के एक दिन पर्यंत रहते हैं। यही साक्षात शिव के लिए काल की संख्या है। उन्हें सदाशिव भी कहा जाता है। इनकी पूर्ण आयु में पूर्वोक्त क्रम से 5,40,000 रुद्र हो जाते हैं। उन साक्षात सदाशिव के द्वारा ही कालात्मा प्रवर्तित होता है। हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, सृष्टि के कालांतर का मैंने वर्णन कर दिया है। इतने काल को परमेश्वर का एक दिन जानना चाहिए और उतने ही काल में को परमेश्वर की पूर्ण एक रात्रि भी जाननी चाहिए। सृष्टि को दिन और प्रलय को रात्रि कहा गया है, किंतु उनके लिए ना दिन है और ना रात्रि, ऐसा समझना चाहिए। यह एक औपचारिक व्यवहार तो लोक के हित की कामना से किया जाता है। प्रजा, प्रजापति, नानाविध शरीर, सुर, असुर, इंद्रियों के विषय, पंच महाभूत, तन्मात्राएं, भूत आदि, अहंकार, देवगणों के साथ बुद्धि, ये सब श्रीमान परमेश्वर के दिन में स्थित रहते हैं और दिन के अंत में प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद रात्रि के अंत में पुनः विश्व की नवीन सृष्टि और उत्पत्ति होती है। जो विश्वात्मा है और काल, कर्म तथा स्वभाव आदि अर्थ में जिनकी शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और जिनकी आज्ञा के अधीन यह समस्त जगत है, उन महान शंकर को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायां पूर्वखंडे काल प्रभावे त्रिदेव वायु वर्णनम नामाष्टमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में काल प्रभाव में त्रिदेवों का आयु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 9वां अध्याय सृष्टि के पालन एवं प्रलय कृतत्व का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मुनयः ऊचु
कथम जगदिदं कृत्स्नं विधाय च निधाय च आज्ञया परमां क्रीडां करोति परमेश्वरः। किं तत्प्रथम संभूतं केनेदं खिलं तदं केन वा पुनरेवेदं ग्रस्यते पृथुकुक्षिणां। वायुर्वाचो शक्तिः प्रथम संभूता शान्त्यातीत पदोत्तरा ततो माया ततो व्यक्तं शिवा शक्ति मतः प्रभु। शान्त्यातीत पदम शक्तेस्ततः शांति पदम क्रमात् ततो विद्या पदम तस्मात् प्रतिष्ठा पद संभवः। निवृत्ति पदमुत्पन्नं प्रतिष्ठा ततः क्रमात् एव मुक्ता समासेन सृष्टिरीश्वर चोदिता। अनुलोम्यात् तथैतेषां प्रतिलोम्येन संहृति अस्मात् पंचपदोदिष्टात् परः सृष्टा समिष्यते। कालाभिः पंचभिर्व्याप्तं तस्माद्विश्वमिदं जगत् अव्यक्तं कारणं यत्तदात्मना समनुष्ठितं। महदादि विशेषान्तं सृजतीत्यापि सम्मतं किं तु तत्रापि कर्तृत्वं नाव्यक्तस्य नाचात्मनः। अचेतनात्वात् प्रकृतेरज्ञत्वात् पुरुषस्य च प्रधानो परमाण्वादि यावत् किञ्चित् चेतनम्। तत्कृतकं स्वयं द्रष्टं बुद्धिमतकारणं विना जगच्च कर्तसापेक्षं कार्यं सावयं यथा। तस्माच्छक्तः स्वतंत्रो या सर्वशक्तिश्च सर्ववितो अनादिनिधनश्चायं महदैश्वर्य संयुतः। सह एवो जगतः कर्ता महादेवो महेश्वरः पाता हर्ता च सर्वस्य ततः पृथक् नन्वयः। परिणामः प्रधानस्य प्रवृत्तिः पुरुषस्य च सर्वं सत्यव्रतस्यैव शासनेन प्रवर्तते। इतीयं शाश्वती निष्ठा सतां मनसि वर्तते न चैनं पक्षमाश्रित्य वर्तते स्वल्पचेतनः। यावदादि समारंभो यावद्यः प्रलयो महान् तावदप्येति सकलं ब्रह्मणः शरदां शतम्। परमित्यायुषो नामो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः तत्पराख्यं तदर्धं च परार्धोमभिधीयते। परार्धो द्वयकालान्ते प्रलये समुपस्थिते अव्यक्तमात्मनः कार्यमादायात्मनि तिष्ठति। आत्मन्यावस्थिते व्यक्ते विकारे प्रतिसंहृते साधार्मेणाधितिष्ठेते प्रधानो पुरुषाबुभौ। तमः सत्त्व गुणावेतो समत्वेन व्यवस्थितो अनुद्रिक्तावनुनो तावोत प्रोतो परस्परम्। गुणसाम्ये तदा तस्मिन् विभागे तमोदये अशान्तवातैक नीरे च न प्राज्ञायत किंचन। अप्रज्ञाते जगत्यस्मिन्नेक एव महेश्वरः उपास्य रजनीं कृत्स्नां परो माहेश्वरीं ततः। प्रभातायां तु सर्वाया प्रधान पुरुषाबुभौ प्रविश्य शोभयामासो माया योगान् महेश्वरा। ततः पुनरशेषाणां भूतानां प्रभवाप्ययात् अव्यक्तादभवत् सृष्टिराज्ञया परमेष्ठिनः। विश्वोत्तरोत्तरविचित्रमनोरथस्य यस्य एकशक्ति सकले सकलः समाप्तः। आत्मानवध्योपतिमध्यविदो वदन्ति तस्मै नमः सकललोकविलाक्षणाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता पूर्वखंड 9वां अध्याय सृष्टि के पालन एवं प्रलय कृतत्व का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, परमात्मा शिव किस प्रकार से इस संपूर्ण जगत का निर्माण कर पुनः इसे स्थापित करके अपनी शक्ति के साथ
उत्तम क्रीड़ा करते हैं। यह संसार सर्वप्रथम किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, किसने इस संपूर्ण जगत का विस्तार किया और विशाल उदर वाला कौन इसे बाद में ग्रास बना लेता है। वायु बोले, सबसे पहले शक्ति की उत्पत्ति हुई, इसके पश्चात शांत्यतीत पद उत्पन्न हुआ, इसके बाद शक्तिमान प्रभु शिव से माया एवं अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई। प्रथमोत्पन्न शक्ति से शांत्यतीत पद, इसके पश्चात शांति पद, इसके बाद विद्या पद, उसके आगे प्रतिष्ठा पद और उसके आगे निवृत्ति पद क्रमशः उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने ईश्वर प्रेरित सृष्टि का वर्णन संक्षेप में किया है। सृष्टि की उत्पत्ति अनुलोम क्रम में होती है और प्रतिलोम क्रम से इसका संहार होता है। इस प्रकार 5 पदों से उपदिष्ट सृष्टि के अतिरिक्त एक सृष्टा भी कहा गया है। अव्यक्त कारण जो 5 कलाओं से व्याप्त है तथा जिससे इस विश्व की उत्पत्ति हुई है और जो चेतन से अधिष्ठित है, वह अव्यक्त महातत्व से लेकर विशेष तत्व पर्यंत इस संसार की सृष्टि करता है। यह सर्वसम्मत है, फिर भी इसमें अव्यक्त तथा जीव का कृतत्व नहीं है। प्रकृति के अचेतन होने से और पुरुष के अज्ञानी होने से प्रधान परमाणु आदि जो कुछ भी है सभी अचेतन ही है। उनका कर्ता कोई चेतन होना चाहिए जो बुद्धि से युक्त हो। इसके बिना कार्य कारण भाव की संगति नहीं बैठती है, क्योंकि यह जगत कार्य रूप है, सावयव है और कर्त सापेक्ष है। ओम नमः शिवाय। अतएव जो समर्थ, स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, आदि अंत से परे और महान ऐश्वर्य से समन्वित है, वे महेश्वर महादेव ही संपूर्ण जगत की रचना करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं और सबसे पृथक तथा अन्यवरहित हैं। उनका प्रधान का परिणाम और पुरुष की प्रवृत्ति, यह सब कुछ उस सत्यव्रत परमेश्वर के शासन से ही प्रवर्तित होता है। सज्जनों के मन में यह शाश्वत निष्ठा बनी हुई है, किंतु अल्प बुद्धि वाला इस पक्ष को ग्रहण नहीं कर पाता है। जब से इस सृष्टि का आरंभ होता है और जब तक प्रलय होता है, तब तक ब्रह्मदेव के पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की आयु का नाम पर है। उसके पर के आधे भाग को परार्ध तथा द्वितीय भाग को द्वितीय परार्ध कहते हैं, क्योंकि दोनों परार्धों के बीत जाने के बाद प्रलय के उपस्थित होने पर अव्यक्त अपने कार्यभूत जगत को लेकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अव्यक्त के स्वरूप में अवस्थित हो जाने पर तथा जगत रूप विकार का प्रतिलोम क्रम से विलय हो जाने पर प्रधान और पुरुष दोनों समान धर्म से स्थित होते हैं। तब तम तथा सत्वगुण ये दोनों समरूप में स्थित रहते हैं। वे दोनों वृद्धि और न्यूनता से रहित होकर परस्पर चेष्टा शून्य ओतप्रोत रहते हैं। उस समय गुणों की साम्यावस्था होने से परस्पर वे अविभक्त थे तथा सर्वत्र घनीभूत अंधकार व्याप्त था। वायु तथा जल की गति शांत थी और कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा था। उस समय जब संसार में कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था, तब एकमात्र महेश्वर ही विद्यमान थे। उन परमात्मा महेश्वर ने उन संपूर्ण महेश्वरी रात्रि को व्यतीत किया। रात्रि के अवसान तथा प्रभात के आगमन पर उन्होंने माया के योग से प्रधान तथा पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षुब्ध कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देवमेतनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इसके बाद परमेष्ठी की आज्ञा से अव्यक्त से पुनः उत्पत्ति और लय के निमित्त सभी प्राणियों की सृष्टि हुई, जिनकी इच्छा के द्वारा यह विचित्र विश्व उत्तरोत्तर उत्पन्न हुआ था, जिनकी शक्ति के मात्र एक अंश में यह समस्त जगत लय को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मार्ग को जानने वाले लोग जिन्हें मोक्ष मार्ग का नियामक तथा आत्मस्वरूप बताते हैं, उन सर्वलोक विलक्षण परमेश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।
इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवीय संहितायां पूर्वखंडे सृष्टि पालन प्रलय कृतत्व वर्णन नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्वखंड में सृष्टि पालन तथा प्रलय कृतत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।